हेलो, अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। तो ग्रेजुएशन करने के बाद एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल प्रैक्टिस ये है कि हम सभी अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमसे सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, सभी लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब हम कुछ करें और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट करें। अब इनकम सोर्स जब जनरेट करने की बात आती है तो बैंकिंग एक ऐसी चॉइस है जो कि एक नेचुरल चॉइस बनकर सामने आती है। क्यों आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चॉइस को अगर किसी को फॉलो करना है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर बैंक में ऑफिसर ग्रेड से किस तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, इस सब के बारे में आपसे बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सबको बताने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। हम अगर देखें कि बैंक एक अच्छी करियर चॉइस क्यों है, तो उसके लिए कई सारे कारण हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर टॉप करियर चॉइसेस, तो सबसे टॉप पर जो करियर चॉइस बनती है वो पिछले 20-25 साल से 30 साल से रादर आईटी इंडस्ट्री अपने आप में एक सबसे बड़ी करियर चॉइस बनकर हमारे यूथ के सामने, हमारी जनरेशन्स के सामने रही है। आईटी के बाद में जो दूसरी पोजीशन पे आज के समय में कोई करियर चॉइस है तो वो बैंकिंग है। अब बैंकिंग एक अच्छी करियर चॉइस क्यों है, उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है वो कंफर्म्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। कंफर्म्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब बैंक के अंदर जो जॉब है आपकी, उसे कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं खा सकती, उसे कोई नया वायरस नहीं खा सकता, उसे कोई नया दुनिया का जो अलग अलग तरीके के युद्ध हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर या रशिया यूक्रेन को लेकर, उस युद्ध का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बैंक है तो वो तो चलना ही चलना है। जैसे हमारी सांस चलती है उसी तरीके से इकोनॉमी में पैसा चलता है, और इकोनॉमी में जब पैसा चलता है तो वो बैंक के थ्रू ही चलता है। तो बैंक का करियर एक कंफर्म्ड जॉब अपॉर्चुनिटी यूथ के सामने या एक एस्पिरेंट के सामने देकर चलता है। दूसरा जो कारण है जिसके कारण कि बैंक एक स्ट्रॉन्ग करियर चॉइस यूथ के बीच में रहती है, वो है कि सैलरी पैकेजेस। नेचुरल सी बात है, जब हम अपने मिडनाइट ऑयल को बर्न कर रहे हैं, जब हम अपना डे नाइट किसी प्रोफेशन के लिए दे रहे हैं, तो उससे हमें रिटर्न भी अच्छा आना चाहिए। बैंक यहां पर भी आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री के लेवल पे चलता है। जहां आईटी इंडस्ट्री में एक बीसीए करने वाले ग्रेजुएट को जब वो बीसीए करके बाहर आता है तो वही 2.5-3 लाख का सैलरी पैकेज से उसका करियर स्टार्ट हो सकता है। जहां पे कि वो बेसिक कोडिंग, बेसिक वेब डिजाइनिंग, बेसिक डिजिटल मीडिया प्रेजेंटेशंस वगैरह, तो वो सब जो वो कर सकता है एक बीसीए का ग्रेजुएट, उसी तरीके से बैंक के अंदर जब आप करियर स्टार्ट करते हैं ऑफिसर ग्रेड से, तो आपका सैलरी पैकेज भी 3 लाख से 4 लाख से स्टार्ट होता है। 3-4 लाख से अलग अलग बैंक के सैलरी स्ट्रक्चर और जो ग्रेड पेज हैं, जो ग्रेड्स हैं, रैंक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग बैंक्स का स्टार्ट होता है। और वो 8 लाख तक का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आपको इंडस्ट्री ऑफर करती है। तीसरा जो कारण है जिसके कारण कि बैंक एक अच्छी चॉइस बनते हैं, वो है एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ। एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ का मतलब आप जिस लेवल पे आज हैं, अगले 5 साल बाद किस लेवल पे होंगे। आप पाते होंगे कि आपके स्कूल में जो आज टीचर हैं या आपके कॉलेज में जो आज लेक्चरर हैं, वो 5 साल बाद भी लेक्चरर ही रहेंगे। आप पाएंगे कि एक डॉक्टर जो हैं, जो कि किसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो 5 साल बाद भी वही डॉक्टर रहेंगे। लेकिन बैंक के अंदर इस तरीके से मैकेनिज्म काम नहीं करते हैं। जो कॉरपोरेट सिस्टम के अंदर बैंक्स चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स चलते हैं, वहां पे आपको हर 3-4 साल में प्रमोशन की एलिजिबिलिटी आपकी बन जाती है। यानी कि एक व्यक्ति जो 20 साल की एज में अपने करियर की स्टार्ट करता है बैंक के अंदर एक ऑफिसर ग्रेड से, वो अगले 20 साल के अंदर जनरल मैनेजर की रैंक को, जनरल मैनेजर की पोजीशन को भी क्रॉस कर जाता है। जो कि मेरी कही हुई बात नहीं है, आप इंटरनेट खंगाल लीजिएगा। आपको खुद को जानना हो तो खुद से पूछना पड़ेगा, बाकी सब जानने के लिए आपको गूगल मौजूद है। आप गूगल पे देख सकते हैं कि बैंक में करियर ग्रोथ किस तरीके से काम करती है। 20 साल की करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर, 20 साल के करियर स्पैन के अंदर बहुत सारे यंग प्रोफेशनल ऐसे हैं जो कि आज जनरल मैनेजर की पोजीशन पे हैं। और जनरल मैनेजर की पोजीशन का मतलब हुआ उनके अंडर में 40-50 ब्रांचेस काम कर रही हैं। कोई बिजनेस वर्टिकल है, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, और कोई बिजनेस वर्टिकल जो कि बैंकिंग एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, वो बैंकिंग एनवायरनमेंट में उस वर्टिकल को वो लोग हेड कर रहे हैं। चौथा जो कारण है जो कि आपको एक बैंक के अंदर एम्प्लॉयमेंट को अट्रैक्टिव बनाता है, वो है आपका प्रेस्टीज एंड जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी और कंफर्म्ड एम्प्लॉयमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए से पॉइंट है। लेकिन हाँ, नेचुरल सी बात है कि प्रेस्टीज जो है
वो एक बैंकर की सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं, आप पुरानी फिल्मों को याद कर लीजिएगा। बलराज साहनी साहब बहुत सारी फिल्मों में बैंकर बने थे और उनका एक अच्छा खासा रुतबा हुआ करता था। आप अपनी कॉलोनी के आसपास भी देख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति बैंक में काम करता है उसका इमेज एक टीचर से थोड़ा तो ज़्यादा ही मिलेगा, एक इंजीनियर से थोड़ा तो ज़्यादा ही मिलेगा, एक सरकारी ऑफिस के क्लर्क से भी उसकी इमेज, उसकी प्रेस्टीज थोड़ी ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता है उनकी वेल्थ को मैनेज करने में। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, कोई लोन चाहिए, तो उसे अगर कोई उसकी फैमिली में कोई अगर बैंक में काम करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए वो लोन पाना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आसान होगा, बजाय इसके किसी और व्यक्ति को जब अगर वो लोन चाहिए तो उसे वो मैकेनिज्म और जो सिस्टम और जो प्रोसेसेस है वो फॉलो करने होंगे, तो वो उसके लिए चैलेंजिंग बना देगा उस अपॉर्चुनिटी को, उस ज़रूरत को। लेकिन बैंकर अगर आपके आसपास है तो वो मौका, वो ज़रूरत आपकी बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि बैंक की ज़रूरत या बैंक के लिए जो बैंक की जो ज़रूरत है वो इंडिविजुअल्स को ही है या समाज को ही है या आपको ही है। बैंक को भी आपकी ज़रूरत है। बैंक को आपकी ज़रूरत कैसे है? अगर हम 2024-25 का डेटा देखें तो 2024-25 में 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंक्स दोनों के अंदर मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल थी। 2025-26, 2026-27 नंबर्स थोड़े बढ़े ही होंगे, कम नहीं हो सकते, क्योंकि बैंक्स लगातार बढ़ ही रहे हैं। और इन एंट्री लेवल ऑफिसर पोजीशंस में ये 1.5 लाख का जो नंबर है, इसमें हर पोजीशन, हर लेवल की पोजीशन शामिल है जिनमें कि एग्जीक्यूटिव है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की, तो नंबर थोड़ा कम हो सकता है 1.5 लाख से, हो सकता है 30,000, 40,000। लेकिन इन 30,000, 40,000 जो ऑफिसर्स भर्ती हुए हैं अलग अलग बैंक्स में, उनका जो सैलरी रेंज है वो 4 लाख से 8 लाख रुपया पर एनम का उनका सैलरी रेंज रहा है। अब जो प्रोग्राम के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि 999 के अंदर आप 15 दिन के अंदर एक बैंक के अंदर ऑफिसर ग्रेड से करियर स्टार्ट कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिल सकता है? सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है, बैंकिंग सेक्टर का ओवरव्यू। बैंकिंग सेक्टर का ओवरव्यू यानी कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बैंक डिलीवर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के मायने क्या हैं, एक आम इंसान की जिंदगी में वो प्रोडक्ट क्या मायने रखते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आपको जानकारी मिलती है कि आपका एप्टीट्यूड आप कैसे ठीक कर पाए। एप्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी वर्बल स्किल्स, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर, वो सब आप कैसे ठीक कर पाए, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है कम्युनिकेशन का, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। आप इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करें, आप नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन किस तरीके से करें, इन सब के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है। चौथा, इंटरव्यू प्रिपरेशन का एरिया, जहाँ पे कि स्पेशलाइज्ड आपके साथ में सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। आपको अलग अलग तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके सामने पूछे जा सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट दिया जाता है और प्रैक्टिस करवाई जाती है थ्रू लाइव सेशंस। पांचवी चीज, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग नॉलेज। बैंक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो उनका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती हैं जो कि बैंक्स के अंदर रेगुलरली इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब के बारे में आपको इस मॉड्यूल के अंदर जानकारी दी जाती है। और सबसे लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स मॉड्यूल आपको एक स्टैटिक चीज दे देता है, आपको 5, 7, 10 पीडीएफ फाइल्स दे दी और आप उनको पढ़ रहे हैं और आप जूझ रहे हैं उनसे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज को समझने में, तो आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां पे कि आप अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं और आपकी क्वेरीज को लेकर वीकेंड पर 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को उन क्लासेस के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। तो ये जो पूरा ओवरऑल पैकेज मिलता है बच्चों को, उसके इम्पैक्ट क्या आता है, उसका फर्क क्या पड़ता है, वो अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूपेश के बारे में। रूपेश एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि आज की तारीख में काम कर रहा है HDFC बैंक के अंदर। जब रूपेश मुझसे मिला था तो रूपेश बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में।
क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसका जॉब फिक्स नहीं था। वो शादी के बाद में 3 साल के अंदर अलग अलग तरीके के जॉब ट्राई कर चुका था, छोटे से लेके बड़े लेवल तक की, लेकिन उसको वो स्टेबिलिटी अपने करियर में नहीं मिल रही थी। जब रूपेश मुझसे मिला और मैंने रूपेश को बताया कि आपको तैयारी करनी चाहिए एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बैंक, देन ही प्रिपेयर्ड विद मी। उसने मेरे साथ सेशंस लिए, असेसमेंट की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, और उसके बाद रूपेश के क्या ऑब्जर्वेशन थे वो थोड़ा सा हम देखते हैं। बीकॉम करने के बाद में क्या ऑब्जेक्टिव था करियर को लेके, क्या करियर को लेके सोच थी? सर एक चीज तो मेरे को क्लियर थी बीकॉम से कि अपने यहाँ पे हर साल करोड़ों में यूथ ग्रेजुएट होता है। ये चीज मेरे को हम्म। उस टाइम पे भी पता थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। हम्म। लेकिन अब जो गेम आता है इसके अंदर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बीटेक करते हो, ठीक है, आप बीएससी करते हो, आप बीकॉम करते हो या बीए करते हो, वो आपको कोई कहीं पे भी मैटर नहीं करता। मैंने हर एक स्ट्रीम के लोगों को देखा जो अन्य मतलब कि एजुकेशन तो है उनके पास, ग्रेजुएशन है, बट एक सही ट्रैक नहीं है जहाँ पे वो अपने कैरियर को ग्रोथ में ला सके या फिर कैरियर के बारे में ज्यादा सोच पाए। ठीक है, क्योंकि गुड। हमें पढ़ाया जाता है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर लो, आपको पढ़ाया सिर्फ ये जाता है कि किताब का ज्ञान को रट लो और फिर उसको एग्जाम में छाप के आ जाओ और मार्क्स ले लो, क्या लेकिन सीख रहे स्किल, हो? स्किल क्या डेवलप हो रही है? है ना। तो सेम मेरे साथ बिल्कुल। भी हुआ उनके अंदर, बीकॉम के अंदर मेरे साथ भी सेम चीज हुई कि मेरे हम्म। को एजुकेशन के ऊपर तो मेरे को पूरा कि ना क्या होता है, अकाउंट्स भी मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टडीज भी पढ़ी मैंने उसके अंदर, ठीक है, हर एक चीज मैंने पढ़ा, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन वो चीज को किया कैसे जाता है, बिजनेस पढ़ाया जरूर गया, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज HUF, बट वो चीजें होती कैसे हैं उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे आज हम देख भी पा रहे हैं कितने यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज मैं ये बोल सकता हूँ, आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हो ना लोगों को ट्रेन करने का, ट्रेनिंग देने का, ये इनिशिएटिव हर कोई नहीं लेता, क्योंकि अपने यहाँ पे सबके सब बैठे पैसा छापने के लिए। एग्जैक्टली। अभी एग्जैक्टली। हमने नीट का एग्जाम, लोगों ने कितनी मेहनत की, बच्चों ने कितनी मेहनत की, लेकिन हुआ क्या लास्ट में? जो जो डिसीव होते हैं बच्चे, सबको सब डिसहार्टन होते हैं, और उसके चलते हुए आज तो गनीमत है कि आज लोग बाग आवाज उठा रहे हैं, पर ये होता आ रहा है 30 साल से। 30 साल से हाँ जब हम लोग ग्रेजुएशन करके बाहर आए थे तब से, उससे पहले से भी लगभग लगभग तब से, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। और बिल्कुल। बहुत सही ऑब्जर्व किया रुपेश कि इसी के चलते हुए जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो रूपेश ने ये जो बातें बताई, ये कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लाइफ में कहीं ना कभी सुनी होंगी। रूपेश कॉमर्स ग्रेजुएट था, इसलिए उसके थोड़ा सा उसके लिए कंफर्टेबल था कि वो बैंकिंग एनवायरनमेंट को थोड़ा सा समझता था, थोड़ा जल्दी उसे सक्सेस मिल गई। लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने की 1 महीना नहीं, 1.5 महीना, 2 महीना तैयारी की, मेहनत की। अगला कैंडिडेट जो है सुमन वर्मा, शी इज अ BCA ग्रेजुएट, जिसने कि जयपुर के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के साथ BCA कंप्लीट किया। BCA करने के साथ साथ उसके साथ में चैलेंज था, जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज हो रहे थे कैंपस में, वो उसको अट्रैक्टिव सैलरी नहीं दे रहे थे। 12,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी कम, जहाँ पे की स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वो उन एनवायरनमेंट के साथ में कंफर्टेबल नहीं थी। एक और खास बात सुमन के बारे में, सुमन अपने फैमिली की पहली फीमेल है जो कि जॉब के लिए घर से बाहर निकल रही है। सुमन की फैमिली पूरी तरह से एक छोटा सा बिजनेस सब्जियों का करती है, और फैमिली के पहला मेंबर होने के नाते जो कि करियर के अंदर एंटर कर रही है, वो एक बड़ा एक माइलस्टोन था उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, और एज ए एजुकेटर मेरे लिए भी, कि मैंने उसकी फैमिली को और सुमन को हेल्प किया कि वो एक एक्सिस बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल से अपना करियर स्टार्ट कर सके। आज की तारीख में सुमन अजमेर के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है एक्सिस बैंक को एज असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। तीसरे कैंडिडेट की जो मैं बात करूंगा आपसे, दीप्ति शर्मा, जो कि अगेन कंप्यूकॉम इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है BCA करने के बाद में शी वॉज अगेन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ गुड जॉब, अ डिसेंट जॉब। एंड व्हाट डज शी से अबाउट हर एक्सपीरियंसेस विद नासेंट एजुकेशनल सर्विसेज? आई वांट यू टू ऑब्जर्व दैट प्लीज। आपने बीसीए किया कॉम्पिकॉम कॉलेज से, राइट? ओके। तो बीसीए करने के बाद आपके करियर एस्पिरेशन कैसे थे, क्या थे?
कैसा लग रहा था करियर के बारे में कि अब क्या करेंगे? बीसीए तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई अच्छी सी जॉब हो और इंडिपेंडेंट होने का था कि कोई जॉब कोई मतलब अच्छी सी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें करियर ग्रोथ हो जाए, हम्म। और फिर जब इसलिए मैं बस यही सोचा था। राइट, और जब मैं वहां पे आया था आपके कैंपस में ये अपॉर्चुनिटी लेकर, तब आपको कैसा लगा था इस अपॉर्चुनिटी के बारे अच्छा लगा था, सुनने में भी काफ़ी यही था कि भाई जो 100% जॉब का था कि 100% जॉब मिल जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी। में? ओके। और नासेंट की जो ट्रेनिंग रही आपको उस जॉब के लिए, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए तैयार कराने में, तो वो ट्रेनिंग कैसी रही? इफेक्टिव थी, ठीक ठीक थी क्या? कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन हुआ, काफ़ी कुछ इंक्रीमेंट में बहुत कुछ इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आया, इंग्लिश लेवल भी अच्छा हुआ, हम्म। काफ़ी कुछ अच्छा था। दीप्ति, सुमन, रुपेश, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रीसेंट है। पिछले कुछ 4-5 महीनों में ये लोग बच्चे आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही बच्चे हैं। आज की तारीख तक 60 से ज़्यादा सिलेक्शंस नासेंट ने इन बैंकिंग रोल्स के लिए दिए हैं। और ऐसा केवल ये नहीं है कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स देयर ऑन द स्क्रीन, जो कि आप पा सकते हैं। आयुष सोनी, ऋतिक जैन, मंजू कुमारी, प्रिया राठौड़। मंजू कुमारी अगेन, जैसा मैं सुमन के बारे में बात कर रहा था, मंजू कुमारी भी अपनी फैमिली से निकलने वाली पहली फीमेल है जिसने कि जो कि जॉब के अंदर जा रही है। बाकी उसकी फैमिली से भी कोई जॉब के लिए नहीं निकला। प्रिया राठौड़, अंशु बंसल, निकिता अग्रवाल, पवन सिंह, अमृता चौधरी, एन नंबर ऑफ सच इंडिविजुअल्स, जो कि मैंने बताया 60 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को हमने हेल्प की है सेलेक्ट होने में, सक्सेसफुल होने में और बैंकिंग के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर स्टार्ट करने में। अब ये कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है, उसको थोड़ा सा मैं एक बार और आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो भी इंडिविजुअल फ्रेश अभी हैं, जिन्होंने कि अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही है, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। क्योंकि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना करियर बैंकिंग के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी ऑफिसर ग्रेड से, एक डिसेंट सैलरी पैकेज के साथ में। उसके अलावा जो लोग अभी अपने ग्रेजुएशन को 4-5 साल जिनके को बीत चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कोई एक अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाए हैं, या तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते करते थक चुके हैं, या फिर वो अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स को स्विच कर करके थक चुके हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैं रुपेश के बारे में बात कर रहा था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 दिन का ये छोटा सा मॉड्यूल लेकर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं बैंक के अंदर। तीसरी कैटेगरी में जो लोग अभी भी, जिनके पास समय का अभाव है, जिनको कि जल्दी जॉब चाहिए, वो 15 दिन का एक शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल अपने करियर को चेंज करना चाह रहे हैं, जिस किसी भी जॉब में है उसके अलावा किसी और जॉब में जाना चाह रहे हैं, और उनकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा, ये कमर्शियल बैंक्स यंग ब्लड को ही अपने साथ में अडेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी लर्निंग एबिलिटी, उनका सीखने की ताकत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उनका माइंड थोड़ा सा ओपन रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, माइंड के कंस्ट्रेंट बढ़ते जाते हैं, अपनी अपनी सोच सबकी डेवलप होती जाती है, तो गिलास थोड़ा सा खाली चाहिए जहाँ पे कि नई इंफॉर्मेशन आ सके, बैंक्स की नई इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एनवायरनमेंट की नई इंफॉर्मेशन आ सके। तो 999 के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ये निश्चित तौर पे आपने खुद ने देखा, जिन बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस किया है उनके एक्सपीरियंसेस आपने देखे, और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। इस कोर्स को बिना अगर आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड यूट्यूब कंटेंट मिलेगा, जिसका कि कोई करियर, कोई क्लियर पाथ नहीं है। कहीं पे कोई यूट्यूब वीडियो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर आपने रेशो प्रोपोर्शन के लिए देखा, फिर एक वीडियो आपने देखा जो कि आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड के लिए है, सिलोगिज्म के लिए है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग सोर्सेज से अगर आप कोर्स मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग भी रहेगा और कंफ्यूजिंग भी रहेगा।
इस कोर्स मॉड्यूल के अंदर आपको स्पेसिफिक वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको उस असेसमेंट के लिए, उस एग्जाम के लिए जरूरी है जो कि कमर्शियल बैंक ले रहे हैं। जनरल एमबीए यूपीएससी प्रिपरेशन मटेरियल बैंकिंग प्रोग्राम्स के लिए नहीं होता है। उसके अलावा जो कोई मॉक इंटरव्यूज या जो पर्सनल इंटरव्यूज हैं उसके सिमुलेशन आपको नहीं मिलते हैं। उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली क्या देखते हैं एक कैंडिडेट के अंदर, वो सब आपको नहीं वो सब आप मिस कर जाएंगे। मैथ्स की एमलेस प्रिपरेशन, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, किसी भी टॉपिक की आपकी एमलेस प्रिपरेशन जो कि आपको किसी एक रिजल्ट की तरफ लेकर नहीं जाएगी, ये आपको, अगर आप ये कोर्स नहीं लेते हैं तो इस तरीके के चैलेंजेस आपको सामने आएंगे। जबकि अगर आप नासेंट का ये कोर्स लेते हैं तो जिस पर्पस के लिए ये कोर्स है वो आप उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो कर पाएंगे। स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल्स हैं जो कि ज्यादा फिजूल की, ट्रिग्नोमेट्री का इन असेसमेंट्स में कोई काम नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हम कैटर भी नहीं करते। हम केवल वही मॉड्यूल्स आपके सामने रखेंगे जो कि आपके असेसमेंट में आने वाले हैं, केवल उन्हीं मॉड्यूल्स पे आपको तैयार करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको तैयार करेंगे। मॉक टेस्ट जो टॉप बैंक्स के अंदर इंटरव्यू के अंदर होते हैं, वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक्स दिए जाएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उसकी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लिटरेचर तो मिलेगा ही मिलेगा जिसके बेसिस पे आप अपने पर्सनल स्पेस में जो है तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा डेमो या मॉक सेशंस भी होंगे, मॉक इंटरव्यू सेशंस भी होंगे जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं उन मॉक इंटरव्यू सेशंस के थ्रू। और 15 दिन का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने रहेगा। आपको उस मॉड्यूल के अलावा, उस कंटेंट के अलावा कहीं और देखने, सुनने, समझने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो 999 के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए एक ब्रेक थ्रू दे सकती है, बड़ा शानदार आपके करियर को स्टार्ट करने का मौका आपको देती है। इसमें ना केवल आपको कोर्स कंटेंट मिलता है बल्कि आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम कहीं से भी सीखने की। मोबाइल आपके हाथ में है, जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जाकर रीच आउट करें, वहां पर जाकर क्लास लें। मॉड्यूल आपके फोन में है, जब आप चाहें तब देखें। वीकेंड पे जो क्लास है वो आप अपने घर पे बैठ के, बस एक पीसफुल एनवायरनमेंट उस समय पे चाहिए, आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसके अंदर भी आपको जो है मटेरियल मिलता रहेगा ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन आपको उसके लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके अलावा इंस्टेंट एक्सेस, जैसे ही आपको जरूरत पड़ी आपने उसको, अपने कंटेंट को आपने देखना शुरू कर दिया। तो केवल 999 के अंदर ये अपॉर्चुनिटी या ये जो कोर्स मॉड्यूल है ये आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मॉड्यूल कहीं और नहीं मिलेगा। बैच की जो स्टार्ट डेट है वो हर 15 दिन में नए बैच बनते हैं और नए बैच के साथ में आपको जो है नई स्टार्ट मिलती है, आपको नया ग्रुप मिलता है और जिसमें आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट रीच आउट द प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू आर एक्सेसिंग दिस वीडियो। जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पे आपको इसको बैच को ज्वाइन करने की डिटेल्स मिलेंगी। आप इमीडिएटली अपने प्लेटफॉर्म से रीच आउट करके जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करें और 15 दिन के अंदर अंदर अपना करियर बैंक के अंदर स्टार्ट करें, जहां पे कि आपकी सैलरी पैकेज हो सकता है 4 लाख से 8 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आपकी एजुकेशन का अभी तक का जो लेवल है उसके बेसिस पे ये पैकेज वेरी कर सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून इनसाइड द कोर ग्रुप ऑफ यंग बैंकर्स।